अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता वो है श्री रामचंद्र के परम भक्त महाबली हनुमान, और आज उनकी जयंती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा वाले दिन सूर्योदय के समय मंगलवार वाले दिन हुआ था, जब चैत्र नक्षत्र और मेष लगन था। उनका जन्म अंजनी हिल के ऊपर हुआ था, जो आज किष्किंधा में है, जिसके पास तुंगभद्रा नदी बहती है, जो हम्पी कर्नाटका में स्थित है। हनुमान जी को प्यार से मारुति नंदन भी कहा जाता है। मारुति का अर्थ होता है वायु। वायुदेव उनके स्पिरिचुअल फादर हैं। उनके बायोलॉजिकल फादर हैं केसरी, जो सुमेरु पर्वत के राजा थे, और उनकी माता का नाम है अंजना। केसरी बृहस्पति यानी कि जुपिटर के फादर हैं, और भरद्वाज और कच्छ उनके भाई हैं। अंजना उनकी माता प्रिंसेस ऑफ किष्किंधा थी। वो अपने पिछले जन्म में एक पुण्यस्थला अप्सरा थी, जो बेहद खूबसूरत थी। उन्हें अपनी खूबसूरती का अभिमान था, और अभिमान वर्ष उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। उस अपमान से ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अगले जन्म में एक वानर से उनकी शादी होगी, और ऐसा ही हुआ। उनकी शादी केसरी से हुई, और उनके घर केसरी नंदन ने जन्म लिया। त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु ने श्री रामचंद्र का अवतार लिया और रावण को मारने का संकल्प लिया, तो उनकी मदद के लिए भगवान शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान का सबसे प्रिय भजन है, और सबसे ज़्यादा लोग उसे याद करते हैं और गाते हैं। उसमें ये क्लियरली मेंशन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान हनुमान ही भगवान शिव है। त्रेता युग के अंत में जब भगवान श्री रामचंद्र अपने धाम को गए, तो उन्होंने श्री हनुमान को ये वरदान दिया कि ही विल बी इमॉर्टल। हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। वो 8 चिरंजीवियों में से एक है। जहाँ पर भी राम की कथा होती है, जहाँ पर भी हनुमान जी का गुणगान होता है, हनुमान जी अपने ओमनी प्रेजेंट फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होते हैं। हनुमान जी को बहुत सारे वरदान मिले हैं, बहुत सारे भगवान द्वारा, जिसमें से कुछ है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। वो 8 सिद्धियां क्या है? पहली है अहिमा। अहिमा का मतलब होता है छोटे से छोटा, मतलब एटम से भी छोटा बन जाना। दूसरी है महिमा, इतना बड़ा बन जाना कि पूरा ब्रह्मांड भी इसमें ना समा पाए। तीसरी है लघिमा। लघिमा का मतलब होता है इतना लाइट हो जाना, मतलब एक पंख से भी हल्का बन जाना। चौथी है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब जिन्हें सारे गेन, सारे फुलफिलमेंट प्राप्त हो जाएं। पांचवी है प्राक्लम्ब्य, जिसका मतलब होता है अपने सारे डिजायर्स को कंट्रोल कर लेना। सिक्स्थ है ईशित्वम, जिसका मतलब होता है कि वो खुद ही लॉर्डशिप है, सारे भगवानों में से सर्वप्रथम। सेवेंथ है वाशित्वम, इसका मतलब उनके अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की पावर है। और एट्थ है गरिमा, मतलब इतना हैवी हो जाना कि कोई उन्हें हिलाना तो बहुत दूर की बात है, छू भी ना पाए। नवनिधि का मतलब होता है 9 निधियाँ। निधि का मतलब होता है खजाना, जो धन के देवता कुबेर, जिसे कुबेरा भी कहा जाता है, जिसके अंदर 9 खजाने हैं जो कभी नहीं खत्म होते, वो भगवान हनुमान जी को प्राप्त है। माना जाता है इनकी पूजा करने से बल तो मिलता ही है, बुद्धि भी मिलती है और धन में वृद्धि होती है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को रिझाने का सबसे इजी साधन है, और वो बहुत इजीली याद हो जाता है। उसे हम कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। मगर बजरंग बाण का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपकी लाइफ में कोई SOS सिचुएशन आए, और इसे गाने का और इसे सुनने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसे ही फॉलो करना चाहिए। बजरंग बाण में हनुमान जी को राम जी की कसम दी जाती है कि आपको श्री रामचंद्र की कसम है हनुमान जी, आपको ये मेरा काम करना ही होगा। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के लिए एक बहुत ही सुंदर चौपाई आती है, जो मेरी खुद की फेवरेट है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका मतलब होता है दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महाबली हनुमान जी से नहीं होगा। हनुमान जी रामायण और महाभारत दोनों के युद्ध में प्रेजेंट थे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र के साथ हनुमान जी ने रावण के अगेंस्ट युद्ध किया था, और द्वापर युग में वो अर्जुन के साथ उनकी ध्वजा के ऊपर मौजूद थे, और जिसके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आप लोगों में से कई लोग हनुमान जी की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भाव से करते हैं। कई लोग सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी भगवान श्री हनुमान का बहुत ही पावरफुल रूप है। श्री रामचंद्र और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ, तो रावण के कहने पर अहि रावण ट्रिक से श्री रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है। पूरे आर्मी में हाहाकार मच जाता है कि हमारे स्वामी श्री रामचंद्र कहाँ चले गए। हनुमान जी अपनी सिद्धियों से पता लगाते हैं कि अहि रावण उन्हें पाताल लोक ले गया है।
अहिरावण एक बहुत ही शक्तिशाली दानव था। उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल था। उसके पास 5 दिए थे जो अलग 5 डायरेक्शंस में थे। उसे यह वरदान था कि इन 5 दियों को अगर एक साथ बुझाया जाएगा तभी अहिरावण की मृत्यु होगी। इसी के लिए भगवान हनुमान ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। जैसे आप देख सकते हैं इनके 5 मुख हैं जो 5 डायरेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड द अपर डायरेक्शन। Each head of this deity is associated with Lord Vishnu। ये किसको डिपिक्ट कर रहा है? एक कार्डिनल डायरेक्शन। जैसे हनुमान जी ईस्ट को, नरसिंह अवतार साउथ को, वराह नॉर्थ को, गरुड़ वेस्ट को और हयग्रीव ऊपर स्काई को। भगवान ने इन 5 दियों का पता लगाया और एक साथ इन 5 दियों को बुझा दिया और इमीडिएटली अहिरावण की मृत्यु हो गई। और एक बार फिर से हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री रामचंद्र के सारे काज संवारे, उनकी और उनके भाई लक्ष्मण की रक्षा करी। इसीलिए पंचमुखी हनुमान की पूजा, काफ़ी सारे वॉरियर्स और लीडर्स पंचमुखी हनुमान की पूजा करते हैं। माना जाता है किसी भी काम में जाने से पहले अगर हम पंचमुखी हनुमान की पूजा करते हैं तो हमें 100% सक्सेस मिलती है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को हमें अपनी गाड़ी के आगे भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। हनुमान जी से तो हमें अनगिनत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनकी कुछ टीचिंग्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली है, बी हम्बल इवन इफ यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। हमेशा विनम्र रहें, हमेशा मॉडेस्ट रहें और एक दूसरे के लिए कंपैशन रखें। दूसरी है, यूज़ योर पावर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों का कल्याण करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें। तीसरी है, कंट्रोल योर सेंसेस, डोंट लेट योर सेंसेस कंट्रोल यू। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। फोर्थ है, रेगुलरली इम्प्रूव योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। काफ़ी सारे रेसलर्स को आपने देखा होगा, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, स्पेशली जब वो दंगल खेलने जाते हैं तो इसीलिए भगवान हनुमान जी फिजिकल पावर देने वाले तो हैं ही, वो हमें इंटरनल ग्रोथ और स्ट्रेंथ भी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान हनुमान की पूजा करना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ इज, शो नो मर्सी टू अधर्मीज। ऑल दोज हु हैव डन बैड टू यू, डोंट शो एनी मर्सी टू देम एट एनी कॉस्ट। एंड द लास्ट इज, बी फियरलेस, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा निडर रहें और हमेशा अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। सो देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हनुमान की इस शिक्षा से आप भी कुछ शिक्षा लें, ये उम्मीद करके मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।